मित्रों, सादर नमस्कार। आज मैं विजय कुमार विश्वकर्मा, एआरपी गणित, विकासखंड लक्ष्मणपुर, जनपद प्रतापगढ़, आप सबके बीच में मैं इस वर्ष चल रहे 4 दिवसीय नवीन पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण के दिवस 3 के दोपहर के तीसरे सत्र के पश्चात एक गतिविधि ईट दैट एप्पल नाम से कराई जा रही है। इस संदर्भ में मैं कुछ इसकी बारीकियों पर चर्चा करते हुए ईट दैट एप्पल गतिविधि का समाधान अपने तरीके से बताने का एक प्रयास किया हूँ। आप सब भी इसका समाधान प्रशिक्षणों में ज़रूर बताए होंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक सामने एक्सेल सीट पर हमने इसको बताने का प्रयास किया है। इस गतिविधि का नाम ईट दैट एप्पल, सुनने से ऐसे लगता था कि जैसे कोई एप्पल है उसको ईट करना है, खाना है, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ नहीं है। ये एक संक्रिया आधारित जो कोड में दिए गए हैं अल्फ़ाबेट्स, उसको डिकोड करते हुए उस संक्रिया के अनुपालन में इसको जोड़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्सेल में 3 ऊपर 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 4 5 कॉलम हैं। तो पंक्तियों में पहली पंक्ति में ईट लिखा हुआ है, दूसरी में दैट लिखा हुआ है। ईट में दैट को जोड़ना है तो तीसरी पंक्ति में जो आना चाहिए एप्पल, जबकि आप जानते हैं कि ईट में दैट जोड़ने पर एप्पल नहीं आएगा। ऐसा होता तो बहुत अच्छा हो जाता कि ईट में दैट जोड़े और एप्पल आ जाए, लेकिन इसको गणित की संक्रिया के माध्यम से ही करना है। तो ध्यान ये देना है कि ईट दैट एप्पल में जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उनके स्थान पर हमको 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का ही उपयोग करना है। तो इसमें इन संख्याओं को लिख करके ऐसा करें कि जो जोड़ने पे एप्पल के स्थान पे अंक आएँ वो जोड़ करने के बाद ही आएँ और वो अल्फ़ाबेट्स जहाँ जहाँ हैं उसी तरह के अंक वहाँ पे मिलें भी। तो होता यह है मित्रों कि हम लोग फ़िलहाल इसको शिक्षकों के बीच साझा किए, तो शिक्षकों ने जो जवाब दिए इसके एक अनुमान के आधार पर इसमें अंकों को भरा और अंक भरने के बाद उसका जवाब भी आया, सही जवाब आया। लेकिन इसमें 2-3 बातों को देखना है कि जो अंक इसमें भरे जाएँ उसको अनुमान से भरें कि बिल्कुल सटीकता से भरें, और क्या इसमें कोई लचीलापन है, और तरीके भी हो सकते हैं। इसमें संक्रिया किस तरह से जो जोड़ की है हम जो कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो कैसे, और इसमें कुशल भी हो पाएँ, क्योंकि अगर एक से अधिक आंसर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, या एक से अधिक आंसर नहीं आ सकता है तो कैसे नहीं आ सकता है, क्योंकि गणित बिल्कुल सटीक होती है, उसके जो भी मान होते हैं वो बिल्कुल निश्चित होते हैं। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं होती है कि क्या क्या और हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे पूरी बात करेंगे। तो इसको भरने के लिए हम लोग अंकों को पहले भर कर एक अंदाज से कि ये इतना आ जाए, इसके बजाय ये तय कर लें कि हर अल्फ़ाबेट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसको हम पहले से तय करें और फिर भर कर देखें कि ये जो है इस तरह से जोड़कर ईट में दैट को जोड़कर एप्पल आ सकता है कि नहीं। देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो कॉलम और रो में हमने अंकों को लिखा है, तो इसमें EAT ऊपर है, ईट दैट है, एप्पल है। तो और उन जितने भी अल्फ़ाबेट प्रयोग हुए हैं उसको हमने नीचे AEHLPT एक क्रम से लिख दिया है। पहले तय करते हैं कि ए का मान इसमें क्या होगा। तो हम 0 से लेकर 9 तक की ही संख्या इसमें भर सकते हैं। 0 से लेकर जो 9 तक की संख्या है तो ए के स्थान पर क्या होगा। तो आप देखिए कि ए का जो इसमें ए लिखा गया है पहले पंक्ति के चौथे कॉलम में, दूसरी पंक्ति के चौथे कॉलम में, तीसरी पंक्ति के पहले कॉलम में, तो जो भी ए का मान लेंगे वो तीनों जगह पे वही होगा। तो हम ए का मान, ध्यान दें कि जो धन का चिन्ह लगा है उसके नीचे ए है, ऊपर कोई अंक है नहीं। तो यहाँ पर ए का जो मान आएगा वो पहले वाले अंक पे निर्भर होगा, अर्थात टी पे निर्भर करेगा। तो टी से ही हमको ए मिलना है। तो टी से ए तभी मिलेगा जब टी में कोई दहाई का अंक आएगा। तो टी में दहाई का अंक तभी आएगा जब उसमें भी कोई ना कोई उसके पहले का अंक जुड़ेगा उसमें हासिल के रूप में। मित्रों, टी में दहाई के अंक के बजाय वो सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक का भी अंक हो सकता है, क्योंकि वो स्थानीय मान के हिसाब से है। तो हमारा कहने का मतलब हासिल से है। तो टी के स्थान पर जो है यदि 9 होगा और उसमें ई और एच में जो अंक रखे जाएंगे जोड़ेंगे तो हासिल मिलेगा, वही ए का मान होगा। तो ए का मान, इसका मतलब एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टी में कोई भी हासिल जुड़ेगा तो उसमें एक ही हासिल आएगा। तो 2 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 2 अदद की सवाल है तो उसमें हासिल एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो ए का मान यहाँ निश्चित हुआ कि एक ही होगा। तो हम ए का मान यहाँ पर 1 भर देते हैं। तो ए के स्थान पर हमारा हो गया 1, 1 और 1। ठीक, यहाँ पर भी जो है हम ए का मान 1 कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं क्योंकि अंक कभी छोटे आ रहे हैं। तो ए का मान 1 हो गया। अब आगे चलते हैं ई के मान पर कि ई का मान क्या हो सकता है। देखें, ई का मान अगर हम
देख रहे हैं कि पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम में और तीसरी पंक्ति के पांचवें कॉलम में ई है, और ई टी को जोड़ने पर प्राप्त होगा, अर्थात ई टी पर निर्भर है, ई स्वतंत्र नहीं है। और टी यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 स्थान पर है, लेकिन पहले पांचवें कॉलम में जहाँ टी टी है उसको अगर दोनों को जोड़कर ई का मान लाना है, तो इसका मतलब हम ये जानते हैं कि दो समान संख्याओं को जब भी जोड़ेंगे तो उसमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, अर्थात ई का मान सम होगा। इसका मतलब ये तय हुआ कि ई का मान सम के अलावा विषम नहीं हो सकता है, तो ई का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो सम संख्या में ये 4 मान प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें एक मान तय करना है। तो इसके पहले अभी हमने चर्चा की थी कि टी जो है हमारा, उसमें कोई हासिल जुड़ेगा तभी ए का मान होगा, और हमें जानते हैं कि अगर टी के स्थान पर 9 से कोई भी छोटी संख्या होगी तो हम हासिल 1 जोड़ करके ए का एक मान प्राप्त नहीं कर सकते। इससे ये कन्फर्म हुआ कि जो टी का मान है वो 9 ही होगा, 9 रखेंगे तभी कोई हासिल जुड़ेगा, तो वहाँ पर 1 आएगा। तो टी का मान भी हमें ये पता चल गया कि 9 होगा, तो हम यहाँ पे 9 रख देंगे, और आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ टी है हमने वहाँ वहाँ 9 लिख भी दिया, यहाँ पे इसका मान आ गया। अब 9 9 जोड़ेंगे तो फिर निश्चित है कि ई का मान सम संख्या में आना चाहिए, और आ रहा है, वो हो गया 8। तो जहाँ पर ई है वहाँ पे हम 8 कर दिए, ये हो गया हमारा 8। अब आगे की जो अल्फ़ाबेट्स बचे हुए हैं उनके मान हम इसमें तय करते हैं। अब चूंकि यल जो है ए पर निर्भर करता है, तो हम अगर जोड़ेंगे 9 9 18, 1 1 2, और यल के स्थान पे हमारा जो है वो आ जाएगा 3, तो यल का मान हमारा हो गया 3। बिल्कुल प्रक्रियात्मक प्रवाह की तरह हम लोग लचीलापन, सटीकता और इसमें कुशलता की कोशिश करेंगे लाने की। यल का मान 3 हो गया। अब यहाँ पर जो है बच रहा यच और पी। यच, और हम यच का मान क्या रख सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रखेंगे जोड़ेंगे तो हासिल लेकर आएगा, 9 में जुड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो पी है वो 2 बार है, वो दोनों समान होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 8 यच की जगह पे 1 रखते हैं तो बिल्कुल 9 आएगा, हासिल नहीं आएगा। 2 रखेंगे तो हासिल आएगा, और जो हासिल आएगा 2 रखने पे 8 2 जोड़ेंगे तो 0 होगा, जो हासिल आएगा 9 में जुड़ेगा तो वो भी 9 1 10 हो जाएगा, अर्थात पी के दोनों अल्फ़ाबेट्स भी समान हो जाएंगे। तो यच का मान भी हमारा जो है बिल्कुल 2 ही हो सकता है। और अब पी का मान जो है, यहाँ यच का मान अगर हम जैसे ही 2 रखते हैं वहाँ पर ये हमारा पी का मान आ जाता है यहाँ पर 0, और ये हुआ तो आगे भी देखते हैं शर्त पूरी होती है कि नहीं। जो हासिल लेकर आया 9 में जुड़ा तो वो भी हो गया हमारा 0, इसका मतलब पी का मान भी 0 ही हो सकता है। तो यहाँ पे हम पी का मान रख दिए 0। हमारा कहने का आशय ये था कि ए ई एच एल पी टी की वैल्यू हम पहले क्लियर कर लें, तब रखें और इसको जोड़ के देखें कि ये संख्याएं जो ये मान प्राप्त हो रहा है वो पूरी तरह से जो है जो जोड़ की संक्रिया है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो अब बात ये आती है, क्या इसका दूसरा जो है सोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो ए की वैल्यू ली गई कि वो केवल एक ही हो सकती है। ई की जो वैल्यू है वो केवल एक ही अंक उसमें आ सकता है, जैसे कि 8 है। और यहाँ पर टी जो है हमारा वो भी निश्चित है कि वहाँ 9 ही हो सकता है। तो जब इन अंकों का मान बिल्कुल निश्चित है और तो यहाँ कोई दूसरा अंक नहीं ले सकते हैं, तो फिर इसका कोई दूसरा सलूशन भी नहीं हो सकता है, केवल एक ही सलूशन होगा। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम लोग ईट दैट एप्पल के नाम से जानते हैं और इस प्रकार इसका समाधान करते हैं। हमको आशा और विश्वास है कि आप जरूर इसको समझ तो रहे थे, लेकिन एक और इस तरीके से भी हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। आप सबको इसको सुनने के लिए धन्यवाद।